एबे सबुठ डेंगूर भय से डाक्तर परामर्श दियंती जे आपण आपणक आखपाख परिवेश को सफा रखा उचित किंतु किछि अमानिया लोक एणे तेणे अलिया आवर्जना पकाते एवं घर को विपद डाकी आनती किंतु आपण हुए तो जानि नथिबे जे आपणक घरु जो अलिया आवर्जना बा वर्ज्यवस्तु बाहरुछि सेथिरे अनेक गुरुत्वपूर्ण काम रे मध्ये लागि पारिबो आपणक घरर वर्ज्यवस्तु गड़िबो गाड़ी केवल गाड़ी नुहे वर्ज्यवस्तु प्रस्तुत हेबो खत जहाँ सीधा सड़क चाष काम रे भी व्यवहार होई पारिबो आपणक आश्चर्य लागुथिले भी एक कथा को वास्तव रूप देइछंती आईआईटी भुवनेश्वर स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक गवेषणा दल एवं वर्ज्यवस्तु केवल परिचालना नुहे बरं एथिरु मूल्यवान उत्सर पुनरुद्धार पई मध्ये गवेषणा होईछि गवेषणा दल प्रस्तुत करिसेंती एक अभिनव माइक्रोवेव पाइरोलिसिस रिएक्टर उद्भावन करिसेंती तेबे केमिति काम करिवो एवं केमिति वर्ज्यवस्तु को ठीक भाव में काम लगा जाय पारिबो से संपर्क में अधिक सूचना देउछंती हम प्रतिनिधि अनुज दास वर्ज्यवस्तु कोयलार विकल्प तैयारी हो पारे और वर्ज्यवस्तु तेल भी तैयारी हो पारे और आपण गाड़ी भी चली पारे ए कथाटी हुए तो आपको आश्चर्य लगुच किंतु आईआईटी भुवनेश्वर एभली एक प्रोजेक्ट होती जहाँ आपको आश्चर्य करिवो आम ए जो जगार अच्छु आईआईटी भुवनेश्वर माइक्रोवेव पाइरोलिसिस रिएक्टर एठी वर्ज्यवस्तु केमिति तैयारी हम बायोचार केमिति बायो ऑयल ताहा आम देखु कि जो वर्ज्यवस्तु थिला से वर्ज्यवस्तु को एठी एबे रखा जीवो माइक्रोवेव पाइरोलिसिस जो रिएक्टर रही या भितर रखा जाउची जेमिति कौन सी जिनस को आम वेस्ट मैनेजमेंट करूँ ये से भली भाव में वर्ज्यवस्तु परिचालना हम किंतु केवल परिचालना वर्ज्यवस्तु को शेष करने नुह ताहा द्वारा आउ कौन विकल्प बाहरी कर ता द्वारा आउ कौन तैयारी हो पार ये हूँ ताहार एक परिकल्पना ये प्रोजेक्ट तैयारी करा जायछि आउ अभी आपने इसमें डाल दिया वेस्ट उसके बाद ये वेस्ट नीचे जाएगा रिएक्टर में उधर पे अराउंड 30 to 45 मिनट्स इसका पाइरोलाइसिस होगा होने के बाद फिर डिपेंडिंग अपॉन द वेस्ट वर्ज्यवस्तु कैसा है उसके ऊपर भित्ति करके इधर बायो ऑयल होगा या फिर बायोचार होगा ये टेम्परेचर अनुसार देखा जाए कि कितने टेम्परेचर केमती रहबो ये अलग अलग वेस्ट के लिए अलग अलग टेम्परेचर रहता है या हम फीड स्टॉक के हिसाब से टेम्परेचर तो हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं लेकिन जो फीड स्टॉक आ रहा है उसके हिसाब से जो हमको क्वालिटी ऑफ बायो ऑयल या बायोचार चाहिए उसके हिसाब से हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं। अगर आम भाषा में समझें घर से बहुत वेस्ट निकलता है सब्जी का वेस्ट निकलता है प्लास्टिक का वेस्ट निकलता है आरओ का वेस्ट निकलता है तो ये सब एक जगह डाल सकते हैं या और कुछ होगा? हाँ डाल सकते हैं लेकिन डालने के बाद जो बाई प्रोडक्ट होता है उसका एप्लीकेशन जो हम डाल रहे हैं उसके ऊपर बेस में होता है। जब हम सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे आप बोलें घर का सब्जी या घर का कचरा जो भी है प्लास्टिक के अलावा अगर उसको डालेंगे ना उसका मेजर प्रोडक्ट आएगा बायोचार। जब बायोचार आएगा उसको हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में कर सकते हैं जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट से आता है उसका फर्टिलाइजिंग एबिलिटी बहुत हाई रहता है तो उसको और थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग डायरेक्ट फर्टिलाइज़र जैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक्स डाल रहे हैं प्लास्टिक्स का मेजर प्रोडक्ट होता है बायो ऑयल हम लोग मेजरली फोकस करते हैं बायो ऑयल पे क्योंकि उसका जो चार कंटेंट निकलता है वो बहुत कम निकलता है और उसका वो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी नहीं रहता है क्योंकि उसमें एनपी के वैल्यूज़ जो बोलते हैं प्लास्टिक मिट्टी को ख़राब करता है और इसलिए हम तेल के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हम उसका तेल वाला प्रोडक्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये परिकल्पना जिते करते डॉक्टर रेम्या संपूर्ण परिकल्पना भितर मन अनेक कथा आसो कि एभली परिचालनार आवश्यकता अच्छी। मैम आपके दिमाग में क्यों आया कि ऐसा एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जो वेस्ट मैनेजमेंट भी हो और उसके कुछ आउटपुट भी निकले? क्योंकि हम स्मार्ट सिटी अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट सिटी के इसमें भी वेस्ट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द थ्रस्ट एरिया तो हमें वेस्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं एंड इन अ सर्कुलर इकोनॉमिक कंसेप्ट। मैम यहाँ पे दो चीज़ निकल रहा है बायोचार निकल रहा है बायो ऑयल निकल रहा है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मैम जो बायो ऑयल तो कह सकते हैं ये बायो ऑयल आने वाले दिनों में रास्ते में जो गाड़ी जा रही है वो इस तेल से भी चल सकती है? So I can say we are like a baby for this research because this is just giving us a liquid residue from the different feedstock. So we have to do some hydro deoxygenation process ताकि इसका heating value बढ़े. So we are also collaborating with some universities for the research that is foreign collaboration we have for upgradation of this bio oil
and up to now the biodiesel standard tak hum pहुंच. This reactor is working in solar power. ऐसा नहीं कि बस सोलर में करेंगे, ये सोलर और बैटरी इलेक्ट्रिक पावर में भी कर सकते हैं. So जब हमें सोलर पावर अवेलेबल है, we can harness that so that the cost of production can be reduced. या भितरे जेतले ऊपरे सब वर्ज्यवस्तु थिला ता रीडिंग हैला पीस पीस हैला और धीरे धीरे ताहा जेमिति कि आमे कहूछु कि कोयलार विकल्प बाहरिबो जहाँ सॉलिड अछि. तो देख सकते हैं अंदर क्या. हाँ जी, देखेंगे. तो ये जब पायरोलिसिस हो जाएगा, अभी इसका प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा जो सॉलिड प्रोडक्ट है, और अब वहाँ पे जो पहले देखे हैं वो ऑयल प्रोडक्ट है. जैसे हम अभी देख रहे हैं तो इसका यूज़ हम अगर सब्जी या अलग चीज़ से तो इसका फर्टिलाइजर यूज़ हो सकता है. एज ए फर्टिलाइज़र ये, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स या बायोमास से है, तो इसका एप्लीकेशन सॉइल में भी हो सकता है. आगामी दिन में ये अनेक कथा कहूँ कि आपन वर्ज्य वस्तु को सुपरिचालना ही पारिबो, ठीक परिचालना हवा सहित सेथुरु जो प्रोडक्ट बाहरिबो ताहा कोर कथा कहतु, कोयलार विकल्प कथा कहतु बा तेलर विकल्प कथा कहतु, डीजेल विकल्प कथा हो, तो यही तेल जो अधिक परीक्षा हम आपण जो गाड़ी आप चलाउछन से गाड़ी रे मध्य ए तेल व्यवहार हो पाए. भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट समीर कसाव, अनुज दास, कनक न्यूज.